हेलो एंड वेलकम टू लीला इंग्लिश एकेडमी। लीला इंग्लिश एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। सिनोनिम सिंटोनिम के सीरीज में आज हम लोग कवर करेंगे आगे के न्यू एंड पावरफुल इंग्लिश वर्ड्स जो आपके राइटिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स या एग्जाम के प्रिपरेशन स्किल्स को जरूर इन्हेंस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि एक एक वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं पहले वर्ड से। आज का 151st वर्ड है सिनोनिम ऑफ डिफिडेंट। डिफिडेंट का अर्थ होता है संकोच करना या संकोची होना। इसके सिनोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। ऑप्शंस है अग्रेसिव आक्रामक, बोल्ड साहसी, टिमिड डरपोक या कॉन्फिडेंट आत्मविश्वासी। तो ऑप्शन ए, बी और डी क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए, बी और डी इसके एंटोनिम वर्ड हो जाएंगे। ठीक है, जबकि सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा टिमिड यानी डरपोक होना या संकोच करना। ठीक है, जो संकोची होता है यानी वह डरपोक होता है। ठीक है, तो चलिए अगला वर्ड है, अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है डिमिनिश। डिमिनिश यानी घटाना। इसके एंटोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। ऑप्शंस है रिड्यूस, बी श्रिंक, सी डिक्रीज या डी इंक्रीज। तो ऑप्शन ए, बी और सी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, जबकि एंटोनिम वर्ड हो जाएगा इंक्रीज यानी बढ़ाना, डिमिनिश यानी घटाना। तो डिमिनिश का एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इंक्रीज यानी बढ़ाना। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सिनोनिम ऑफ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट यानी होता है विवाद करना। ठीक है, या झगड़ा करना या झगड़ा होना। इसके सिनोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। ऑप्शंस है एग्रीमेंट सहमति, क्वेरल झगड़ा, कंसीड मंजूर या डी एक्सेप्ट। ऑप्शन डी, सी और ए यानी ए सी डी क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। जबकि सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा, क्वेरल हो जाएगा। क्वेरल मींस झगड़ा, डिस्प्यूट यानी झगड़ा या विवाद। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एंटोनिम ऑफ डोसाइल। ठीक है, डोसाइल का एंटोनिम फाइंड करेंगे और डोसाइल का अर्थ होता है आज्ञाकारी। ठीक है, तो ऑप्शन बी सबमिसिव यानी आज्ञाकारी, साइलेंट चुप, सपोर्टिव सहयोगी। जबकि ऑप्शन ए अपोजिंग विरोध करना इसका प्रॉपर एंटोनिम हो जाएगा। बी, सी और डी लगभग इसके सिनोनिम वर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो राइट एंटोनिम क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा अपोजिंग यानी विरोध करना। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है फास्टन। फास्टन यानी बांधना। ठीक है, तो इसके सिनोनिम को फाइंड करेंगे। देखिए इसके सिनोनिम्स क्या है, रिलीज छोड़ना, फिक्स जोड़ना, टाई अफिक्स बांधना या फिक्स लगाना। दोस्तों रिलीज इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, इसका एंटोनिम हो जाएगा, फास्टन का एंटोनिम रिलीज हो जाएगा। जबकि ऑप्शन बी, सी और डी ये तीनों इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों इसके सिनोनिम वर्ड हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी, सी और डी, जबकि ये एंटोनिम होगा। ठीक है, एंटोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन ए एंटोनिम, बी सी डी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। चलिए अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एंटोनिम ऑफ फेरोशियस। फेरोशियस यानी उग्र स्वभाव वाला, उग्र। ठीक है, इसके एंटोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। फेरोशियस, फेरोशियस यानी उग्र, इसके एंटोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। ठीक है, फियर्स क्रूर, स्ट्रॉन्ग मजबूत, माइल्ड नर्म, एंग्री गुस्सैल। तो इसके राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा माइल्ड यानी नरम। ठीक है, माइल्ड यानी नरम इसका प्रॉपर एंटोनिम वर्ड हो जाएगा। फेरोशियस उग्र और माइल्ड यानी सौम्य या नरम, सौम्य या नरम। तो ऑप्शन ए, बी और डी ये क्या होंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। जबकि ऑप्शन सी क्या होगा, एंटोनिम होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सिनोनिम ऑफ फिकल। फिकल यानी अस्थिर होना। ठीक है, फिकल यानी अस्थिर। तो ऑप्शंस है कांस्टेंट स्थिर, अनस्टेबल अस्थिर, फर्म दृढ़ या स्थिर, स्टेडी यानी स्थिर। ऑप्शन सी, डी और ए इसके एंटोनिम होंगे। ठीक है, क्या होंगे, एंटोनिम्स होंगे। जबकि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम वर्ड हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी है,
अनस्टेबल यानी अस्थिर, फ्लिकर यानी भी फिकर यानी भी स्थिर, फिकर, फिकल यानी अस्थिर, फिकल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। एंटोनिम ऑफ फिक्शियस, फिक्शियस यानी काल्पनिक, जो रियल ना हो। इसके एंटोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। फिक्शियस यानी काल्पनिक, चलिए देखते हैं। फॉल्स झूठा, रियल असली, इमेजिनरी काल्पनिक या फेक नकली। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटोनिम वर्ड, क्योंकि ऑप्शन ए, सी और डी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, और एंटोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? रियल यानी असली, और फिक्शियस यानी काल्पनिक। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सिनोनिम ऑफ फ्लिम्जी, फ्लिम्जी यानी कमजोर होना। ठीक है, फ्लिम्जी यानी कमजोर। फ्लिम्जी का सिनोनिम वर्ड फाइंड करेंगे। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। वीक कमजोर, वीक मजबूत, स्ट्रॉन्ग मजबूत, स्टडी मजबूत, फर्म दृढ़। ठीक है, तो ऑप्शन बी सी डी इसके एंटोनिम होंगे, जबकि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम वर्ड हो जाएगा। ठीक है, वीक यानी कमजोर, फ्लिम्जी यानी भी कमजोर। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एंटोनिम ऑफ फॉर्मर, फॉर्मर यानी होता है भूतपूर्व। ठीक है, एंटोनिम ऑफ फार्मर, फार्मर यानी भूतपूर्व। दोस्तों हम एक वर्ड से 4 से 5 वर्ड सीख रहे हैं, यानी इस सीरीज में हम लोग मोर देन 1500 वर्ड सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। आफ्टर यानी बाद में, नाउ अभी, फर्स्ट पहला, प्रेसिडेंट प्रेजेंट यानी वर्तमान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आफ्टर, बाद का। ठीक है, इसका एंटोनिम फॉर्मर यानी भूतपूर्व, और इसका एंटोनिम हो जाएगा क्या? प्रेजेंट यानी वर्तमान का। ठीक है, प्रेजेंट यानी वर्तमान का, और फॉर्मर यानी भूतपूर्व। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सिनोनिम ऑफ फ्रूगल, फ्रूगल यानी होता है मितव्ययी, कम खर्च करने वाला। इसका सिनोनिम वर्ड फाइंड करेंगे। फ्रूगल यानी मितव्ययी। ठीक है, इसके सिनोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। एक्स्ट्रा वैगेंट यानी फिजूल खर्च, बहुत खर्च करने वाला। इकोनॉमिकल यानी मितव्ययी, लेविश यानी फिजूल खर्च, लग्जरी लविंग यानी भोगी, यानी ये भी फिजूल खर्च। तो ऑप्शन ए, सी और डी इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे, जबकि करेक्ट वर्ड हो जाएगा इकोनॉमिकल यानी मितव्ययी, इकोनॉमिकल यानी मितव्ययी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। एंटोनिम ऑफ गैरुलस, गैरुलस यानी बातूनी। ठीक है, गैरुलस यानी बातूनी या ज्यादा बात करने वाला, टॉकेटिव। इसके एंटोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। ऑप्शन से है टॉकेटिव बातूनी, वॉल्यूबल प्रवक्त यानी बात करने वाला, लाउड यानी ये भी तेज बोलने वाला, जबकि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइलेंट यानी मौन। ठीक है, ऑप्शन ए सी डी लगभग इसके सिनोनिम्स होंगे, जबकि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? मौन हो जाएगा इसका करेक्ट वर्ड। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सिनोनिम ऑफ गिली, गिली यानी आनंद लेना। ठीक है, आनंद, ये मजा, आनंद, प्रसन्नता। सिनोनिम फाइंड करेंगे। ऑप्शन है सौरो शोक, ग्रीफ शोक, सैडनेस उदासी, जबकि हैप्पीनेस इसका करेक्ट सिनोनिम वर्ड होगा। ठीक है, ऑप्शन ए, बी और सी इसके एंटोनिम्स होंगे। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एंटोनिम ऑफ गाइल। ठीक है, गाइल यानी धूर्तता। ठीक है, कपट, गाइल यानी धूर्तता। इसके एंटोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। कनिंग यानी चालाक, डिसाइड यानी धोखा देना, ऑनेस्टी ईमानदारी, ट्रिकी चालबाजी। तो ऑप्शन ए, बी और डी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, जबकि इसका एंटोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? इसका ऑनेस्टी ईमानदारी, और गाइल यानी धूर्तता। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला
इंपॉर्टेंट वर्ड है हेस्ट, हेस्ट यानी जल्दी, हेस्ट मीन्स जल्दी। ऑप्शंस देखते हैं, डिले देरी करना, हरी जल्दी करना, वेट यानी इंतजार करना, होल्ड यानी रोकना। ऑप्शन ए, सी और डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, जबकि इसका सिनोनिम वर्ड हो जाएगा हरी, हेस्ट या हरी। हरी मीन्स जल्दी करना और हेस्ट का मतलब भी जल्दी करना। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एंटोनिम ऑफ ह्यूमेन, ह्यूमेन यानी दयालु, ठीक है, ह्यूमेन मीन्स दयालु। इसके एंटोनिम को फाइंड करेंगे। काइंड दयालु, सिंपैथेटिक सहानुभूतिपूर्ण, अनकाइंड निर्दयी या पोलाइट विनम्र। ऑप्शन ए, बी और डी, ठीक है, ऑप्शन ए, बी और डी इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, जबकि ऑप्शन सी इसका एंटोनिम वर्ड हो जाएगा, ह्यूमेन अनकाइंड, ठीक है, ह्यूमेन अनकाइंड। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सिनोनिम ऑफ इम्पेड, इम्पेड यानी बाधा डालना, रुकावट पैदा करना। इसके सिनोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। ऑप्शन है सपोर्ट समर्थन करना, फैसिलिएट सहायता करना, एडवांस आगे बढ़ाना, और हिंडर या रोकना। तो ऑप्शन ए, बी और सी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है, जबकि इसका सिनोनिम वर्ड हो जाएगा हिंडर यानी रोकना, इम्पेड यानी रोकना या बाधा डालना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है इंसाइट, ठीक है, इंसाइट यानी उकसाना। इसके एंटोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। प्रोवोक उकसाना, रिस्ट्रेन रोकना, एजिटेट उत्तेजित करना, एक्साइट उत्तेजित करना। तो ऑप्शन ए, सी और डी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है, जबकि इसका एंटोनिम वर्ड हो जाएगा रिस्ट्रेन यानी रोकना, इंसाइट यानी उकसाना। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सिनोनिम ऑफ इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल यानी अविश्वसनीय। इसके सिनोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। इनक्रेडिबल यानी अविश्वसनीय, अकल्पनीय। ऑप्शंस है अनबिलीवेबल अविश्वसनीय, फॉल्स झूठा, इम्पॉसिबल असंभव, फेक नकली। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, अनबिलीवेबल यानी अविश्वसनीय, अकल्पनीय, ठीक है, अविश्वसनीय ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जबकि ऑप्शन बी, सी और डी ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एंटोनिम ऑफ इंडोलेंट, इंडोलेंट यानी होता है आलसी। इसके एंटोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे, आलसी, इंडोलेंट। इंडोलेंट का अर्थ क्या होता है, आलसी। ऑप्शंस देखते हैं, स्लीपी नींद में, इनएक्टिव निष्क्रिय, लाइवली जीवंत या डल सुस्त। तो ऑप्शन ए, बी और डी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जबकि इसका राइट एंटोनिम वर्ड क्या हो जाएगा, लाइवली यानी जीवंत, इंडोलेंट यानी आलसी, ठीक है, एक्टिव, लाइवली, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सिनोनिम ऑफ इनेप्ट, इनेप्ट यानी अयोग्य, सिनोनिम ऑफ इनेप्ट, इनेप्ट यानी अयोग्य। ऑप्शन है स्किलफुल निपुण, टैलेंटेड प्रतिभाशाली, क्लमजी अनाड़ी या कॉम्पिटेंट योग्य। तो इसका सिनोनिम वर्ड क्या होगा, ऑप्शन ए, बी और डी, ए बी डी क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है, जबकि ऑप्शन सी इसका सिनोनिम वर्ड हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लमजी, क्लमजी या इनेप्ट। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। एंटोनिम ऑफ इनोक्यूअस, इनोक्यूअस का अर्थ होता है हानि रहित, जिसमें हानि ना हो, ठीक है, इनोक्यूअस, इनोक्यूअस मीन्स हानि रहित। ऑप्शंस देखते हैं, हार्मलेस हानि रहित, जेंटल कोमल, इनऑफेंसिव
अहानि रहित या हार्मफुल, हानिकारक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी और सी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जबकि इसका एंटोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा हार्मफुल यानी हानिकारक, इनोकुअस यानी हानि रहित। ठीक है, जो हानि ना पहुंचाए, इनोकुअस। तो राइट आंसर एंटोनिम वर्ड हो जाएगा हार्मफुल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट सिनोनिम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का अर्थ होता है एकीकरण करना। ठीक है, इंटीग्रेशन के सिनोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। ऑप्शन है सेपरेशन विभाजन करना, यूनिटी एकता, डिवीजन विभाजन, या फ्रेगमेंटेशन या खंडन। तो ऑप्शन ए, डी और सी, ऑप्शन ए सी डी क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, जबकि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा सिनोनिम वर्ड। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा यूनिटी यानी एकता, और इंटीग्रेशन यानी भी एकीकरण करना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। एंटोनिम ऑफ कीन, कीन यानी उत्सुक। ठीक है, एंटोनिम ऑफ कीन, कीन यानी उत्सुक। इसके एंटोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। तो ऑप्शंस है एंथुजियास्टिक उत्साही, ब्लंट मंद, लाइवली जीवंत, या ब्राइट तेज। तो ऑप्शन ए, सी और डी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जबकि एंटोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा ब्लंट यानी मंद। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट एंटोनिम वर्ड। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। सिनोनिम ऑफ लैविश, लैविश यानी प्रचुर, पर्याप्त। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में। इसके सिनोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। ठीक है, ऑप्शंस है स्कैर्स यानी कमी, सिंपल साधारण, बॉन्टीफुल यानी प्रचुर, फ्रूगल यानी मितव्ययी। ठीक है, तो इसके ऑप्शन ए, बी और डी इसके एंटोनिम हो जाएंगे, जबकि सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा बॉन्टीफुल यानी प्रचुर, लेविश यानी प्रचुर, पर्याप्त, सफिशिएंट, इनफ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट सिनोनिम वर्ड। अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सिनोनिम ऑफ लेथार्जिक, लेथार्जिक यानी सुस्त या आलस। इसके एंटोनिम को फाइंड करेंगे। लेथार्जिक, लेथार्जिक यानी सुस्त या आलस। चलिए बढ़ते हैं एंटोनिम वर्ड को फाइंड करते हैं। ऑप्शन ए है इनएक्टिव, निष्क्रिय, डल मंद, लेजी यानी आलसी, और ऑप्शन डी लाइवली यानी जीवंत या एक्टिव। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ए, बी और सी सिनोनिम होंगे, जो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। एंटोनिम वर्ड लाइवली यानी जीवंत या एक्टिव, लेथार्जिक यानी सुस्त। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। लॉफ्टी यानी ऊंचा, इसके सिनोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। ऑप्शन है लो नीचा, बीनीथ नीचा, हाई ऊंचा, बिलो नीचे। ऑप्शन ए, बी या डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, जबकि ऑप्शन सी इसका सिनोनिम वर्ड हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है मैग्निफिशिएंट। मैग्निफिशिएंट यानी शानदार या भव्य। इसके सिनोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। मैग्निफिशिएंट, ऑप्शंस है मॉडेस्ट विनम्र, टेरिबल भयंकर, ग्रैंड भव्य, पुअर गरीब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रैंड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ग्रैंड यानी भव्य, और मैग्निफिसेंट यानी शानदार या भव्य। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट सिनोनिम वर्ड ऑफ मैग्निफिसेंट। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ है मार्वेलस। मार्वेलस यानी शानदार, अद्भुत या भव्य। इसके एंटोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। मार्वेलस यानी अद्भुत, शानदार या भव्य। ऑप्शंस है वंडरफुल अद्भुत, डिलाइटफुल आनंददायक, टेरिबल भयानक, ग्रेट उत्कृष्ट। तो ऑप्शन ए, बी और डी इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे।
जबकि एंटोनिम करेक्ट वर्ड हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा टेरिबल यानी भयानक, मार्वलस यानी अद्भुत। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सिनोनिम ऑफ मेटिकुलस। मेटिकुलस यानी होता है सावधानी पूर्वक। मेटिकुलस यानी सावधानी पूर्वक, इसके सिनोनिम को फाइंड करेंगे। ठीक है, सिनोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे, देखेंगे क्या सिनोनिम है। ऑप्शन है केयरलेस लापरवाह, परफेक्ट पूर्ण, केयरफुल सावधान, हेस्टी जल्दबाजी। ठीक है, तो इसके सिनोनिम को फाइंड करेंगे सावधानी पूर्वक। ऑप्शन ए, बी और डी नहीं होंगे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेटिकुलस यानी सावधानी पूर्वक, सिनोनिम वर्ड हो जाएगा सावधान, केयरफुली। ठीक है, केयरफुल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला एंटोनिम वर्ड है मॉडर्न। मॉडर्न का एंटोनिम फाइंड करना है आधुनिक का। ठीक है, मॉडर्न का एंटोनिम हो जाएगा। ऑप्शंस है एंशियंट, लेटेस्ट, रिसेंट या फ्यूचर, भविष्य। तो ऑप्शन बी सी डी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जबकि एंटोनिम वर्ड हो जाएगा एंशियंट मॉडर्न। ठीक है, मॉडर्न का एंशियंट वर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट एंटोनिम वर्ड हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सिनोनिम ऑफ नेफेरियस। नेफेरियस यानी होता है दुष्ट। ठीक है, ऑप्शन इसके सिनोनिम को फाइंड करेंगे। ऑप्शन है प्लीजेंट आनंददायक, काइंड दयालु, विक्ड यानी दुष्ट, जेंटल यानी मुलायम। ऑप्शन ए, बी और डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। जबकि इसका सिनोनिम वर्ड हो जाएगा विकेट। विक्ड या विकेट यानी दुष्ट। विक्ड यानी दुष्ट या विकेट बोलते हैं। तो नेफेरियस, नेफेरियस यानी दुष्ट। ठीक है, विक्ड। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है नोटोरियस यानी कुख्यात। इसके एंटोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। नोटोरियस यानी कुख्यात। ऑप्शंस है फेमस, लोकप्रिय, पॉपुलर, रेप्यूटेड, प्रतिष्ठा या ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो इसके सभी एंटोनिम वर्ड हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। यानी नोटोरियस के फेमस, पॉपुलर, रेप्यूटेड इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, यानी ऑल ऑफ दी अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ये सभी एंटोनिम वर्ड हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सिनोनिम ऑफ नोवेल। नोवेल यानी नया। ठीक है, नोवेल यानी नया, सिनोनिम ऑफ नोवेल। तो ऑप्शंस है अनोखा, बैनल पुराना, ओल्ड पुराना या रूटीन नियमित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा नोवेल का, अनोखा या नया, यूनिक। जबकि ऑप्शन बी, सी और डी इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एंटोनिम ऑफ पैसिफाई। पैसिफाई यानी शांत करना, शांत करना, पैसिफाई यानी, और एंटोनिम फाइंड करना है इसको। ऑप्शन है काम या शांत करना, सूद शांत करना, इनरेज क्रोधित करना या उकसाना, कूल यानी ठंडा करना। ऑप्शन ए, बी और डी इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, जबकि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम वर्ड हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट एंटोनिम वर्ड। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। सिनोनिम ऑफ पॉसिटी, पॉसिटी यानी कमी। ठीक है, सिनोनिम ऑफ पॉसिटी। ऑप्शन है अबंडेंस प्रचुरता, सरप्लस अधिकता, शॉर्टेज कमी, और प्लेथोरा यानी बहुतायत में। तो ऑप्शन ए अबंडेंस पर्याप्त, सरप्लस पर्याप्त, और प्लेथोरा यानी भी पर्याप्त, बहुतायत। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, जबकि करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा शॉर्टेज यानी कमी, पॉसिटी यानी कमी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एंटोनिम ऑफ पेनीलेस। पेनीलेस यानी होता है निर्धन।
गरीब, कंगाल, इसके एंटोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। ठीक है, ऑप्शन है रिच, ब्रोक यानी कंगाल, पुअर गरीब, और एम्प्टी यानी भी खाली। ऑप्शन बी, सी और डी इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। जबकि करेक्ट एंटोनिम वर्ड क्या हो जाएगा, रिच यानी धनी, पेनीलेस यानी निर्धन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सिनोनिम ऑफ परसीव। परसीव यानी जानना समझना। ठीक है, जानना या समझना। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑब्जर्व यानी देखना, रिकॉग्नाइज यानी पहचानना, नोटिस ध्यान देना, ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव। तो परसीव का सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, परसीव यानी जानना समझना, ऑल ऑफ दी अबव इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये सभी सिनोनिम्स वर्ड है। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है परसिस्ट। ठीक है, एंटोनिम वर्ड क्या है, परसिस्ट। परसिस्ट का एंटोनिम फाइंड करना है। परसिस्ट यानी होता है डटे रहना, हठी। ठीक है, ऑप्शन है सीज यानी रुकना, इंसिस्ट यानी जोर देना, कंटिन्यू जारी रखना, प्रोसीड यानी आगे बढ़ना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखते हैं पहले। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वर्ड। सीज यानी रुकना, परसिस्ट यानी डटे रहना। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सिनोनिम ऑफ प्लॉजिबल। प्लॉजिबल यानी संभाव्य। ठीक है, प्लॉजिबल, प्लॉजिबल मीन्स क्या होता है, संभाव्य, संभाव्य, जो संभव हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट इसके सिनोनिम को फाइंड कर लेते हैं। सिनोनिम ऑफ प्लॉजिबल, ठीक है, संभाव्य। ऑप्शंस है अनलाइकली असंभव, फॉल्स असत्य, क्रेडिबल विश्वसनीय, या अनबिलीवेबल यानी अविश्वसनीय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रॉपर सिनोनिम वर्ड हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, प्लॉजिबल यानी संभाव्य, और ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर वर्ड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर वर्ड, यानी क्रेडिबल यानी विश्वसनीय या संभाव्य। ठीक है, ऑप्शन ए, बी और डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ऑप्शन ए, बी और डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रेज। प्रेज यानी प्रशंसा करना, इसके एंटोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। ठीक है, एंटोनिम वर्ड ऑफ प्रेज। तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। अक्यूज आरोप लगाना, क्रिटिसाइज आलोचना करना, इंसल्ट अपमान करना, या ब्लेम दोष लगाना। इसका एंटोनिम वर्ड क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एंटोनिम वर्ड क्या हो जाएगा, प्रेज, प्रशंसा करना का एंटोनिम वर्ड हो जाएगा, ये सभी। ऑप्शन ए भी सही है, बी, सी और डी, क्योंकि अक्यूज आरोप लगाना, आलोचना करना, अपमान करना या दोष लगाना, ये सभी ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ये सभी क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम वर्ड हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए ऑल ऑफ दी अबव हो जाएंगे, ऑल। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है व्हाट इज सिनोनिम ऑफ प्रिसाइज। प्रिसाइज यानी सटीक, इसके सिनोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। प्रिसाइज यानी सटीक, सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएंगे, देखते हैं, फाइंड करते हैं। एग्जैक्ट यानी सटीक, क्लियर स्पष्ट, एक्यूरेट सही, ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। प्रेसीज यानी, प्रिसाइज यानी सटीक, और सिनोनिम वर्ड हो जाएंगे ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। सिनोनिम, एंटोनिम ऑफ, एंटोनिम फाइंड करेंगे इस वर्ड का, प्रेडिलेक्शन। ठीक है, प्रेडिलेक्शन यानी होता है पसंद,
इसके एंटोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे, प्रेडिलेक्शन, ठीक है, प्रेडिलेक्शन यानी पसंद। इसके एंटोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। ऑप्शन बी प्रेफरेंस, पसंद, लव, प्रेम, अट्रैक्शन, आकर्षण। तो ऑप्शन बी और सी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जबकि एंटोनिम वर्ड हो जाएगा डिसलाइक यानी नापसंद, ठीक है, डिसलाइक यानी नापसंद। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सिनोनिम ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालना, ठीक है। आपने क्लास 12th में इंग्लिश का पहला चैप्टर पढ़ा होगा, द लास्ट लेसन। उस लेसन में हमने क्या सीखा कि जो फ्रेंड्स नाम का कैरेक्टर है, फ्रेंड्स नाम का लड़का है, वो अपने काम को प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता है, ठीक है। जो लास्ट लेसन नामक चैप्टर है उसमें आपने देखा है क्लास 12th में कि वो जो फ्रेंड्स नाम का वर्ड लड़का है, ठीक है, जो MML के स्कूल में पढ़ता है, वह अपने काम को क्या करता रहता है, प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता है, ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेट। तो इसका सिनोनिम वर्ड चलिए फाइंड करते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए डेली करना, देरी करना, डिले, फिनिश, समाप्त करना, हरी, जल्दी करना, या एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट यानी शीघ्र करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। सेकंड वर्ड हो जाएगा देरी करना, ऑप्शन ए प्रोक्रेस्टिनेट यानी टालना या देरी करना, ठीक है। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर वर्ड, ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एंटोनिम ऑफ रिसीड। रिसीड यानी कम होना। इसके एंटोनिम को फाइंड करेंगे। चलिए ऑप्शंस की तरफ देखते हैं क्या एंटोनिम है। वेन कम करना, रिट्रीट पीछे हटना, एडवांस बढ़ना, या हाइड छिपना, ठीक है। ऑप्शन ए, बी और डी क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जबकि करेक्ट एंटोनिम वर्ड क्या हो जाएगा, एडवांस यानी आगे बढ़ना, रिसीड यानी कम होना, ठीक है, कम होना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है रेकलेस। रेकलेस यानी लापरवाह, ठीक है, रेकलेस यानी लापरवाह। ऑप्शन इसके सिनोनिम्स को फाइंड करेंगे। ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। कॉशस सावधान, केयरलेस लापरवाह, अलर्ट चौकस, अटेक्टिव सावधान, अटेंटिव सावधान। ऑप्शन ए, बी और डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। करेक्ट सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। इसका करेक्ट एंटोनिम वर्ड क्या हो जाएगा, सिनोनिम फाइंड करना है। रेकलेस यानी लापरवाह, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, ठीक है, ऑप्शन सी नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन सी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ए, सी और डी, ऑप्शन ए, सी और डी क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। जबकि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर सिनोनिम वर्ड हो जाएगा, रेकलेस यानी लापरवाह। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एंटोनिम ऑफ रिलक्टेंट। रिलक्टेंट यानी अनिच्छुक, इच्छा ना हो, ठीक है, एंटोनिम ऑफ रिलक्टेंट। इसके एंटोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। चलिए बढ़ते हैं। हेजिटेंट हिचकिचाहट वाला, ईगर उत्सुक, शाय शर्मिला, आलसी, लेजी आलसी, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, उत्सुक, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए, सी और डी इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। जबकि प्रॉपर एंटोनिम वर्ड हो जाएगा ईगर यानी उत्सुक, और रिलेक्टेंट यानी अनिच्छुक या जो उत्सुक ना हो। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सिनोनिम ऑफ रिवाइव। रिवाइव यानी पुनर्जीवित करना, ठीक है, रिवाइव यानी पुनर्जीवित करना। आपने ये वर्ड सीखा होगा इंग्लिश लिटरेचर में रेनेसा से, ठीक है, रेनेसा यानी पुनर्निर्माण या पुनर्जीवित। तो इसका सिनोनिम वर्ड हो जाएगा क्या, रिवाइव, ठीक है। तो चलिए रिवाइव का सिनोनिम फाइंड करते हैं ऑप्शंस में से।
रिस्टोरेशन रिस्टोर पुनः प्राप्त करना, डैमेज नुकसान, रुइन नष्ट, किल मार देना। ऑप्शन बी सी डी इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे, जबकि करेक्ट सैनोनिम वर्ड हो जाएगा रिस्टोर। ठीक है, रिस्टोरेशन इज रिस्टोर करना यानी पुनः प्राप्त करना, रिवाइव यानी पुनर्जीवित करना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट सैनोनिम वर्ड। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। आज का अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सैवेज। एंटोनिम इसके फाइंड करना, सैवेज यानी क्रूर। ठीक है, एंटोनिम फाइंड करेंगे। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। सिविलाइज यानी सभ्य, वाइल्ड जंगली, ब्रूटल क्रूर, हार्श कठोर। ऑप्शन बी सी और डी क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जबकि करेक्ट एंटोनिम वर्ड हो जाएगा सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड यानी सभ्य, सैवेज यानी क्रूर। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सिनोनिम ऑफ सैंक्टी, स्कैंटी। स्कैंटी यानी अल्प। ठीक है, स्कैंटी यानी अल्प। तो स्कैंटी का मतलब क्या होता है, अल्प होता है। अल्प यानी कम, थोड़ा। चलिए इसके सिनोनिम को फाइंड करते हैं। ऑप्शन ए लिमिटेड, बी स्कैर्स, मीगर, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका मतलब लिमिटेड यानी भी कम, सीमित, स्कैर्स यानी भी कम, और मीगर यानी भी अल्प। तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव ये करेक्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाएंगे, ऑप्शन ए, बी और सी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों ये रहे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स। दोस्तों मन में क्वेश्चन आएगा कि यदि ये लेक्चर पीडीएफ फॉर्म में मिल जाए तो प्रैक्टिस करने में बहुत ही आसानी होगी। दोस्तों बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि पीडीएफ बिल्कुल फ्री है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहां पे फ्री में पीडीएफ पाइए और अनलिमिटेड प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेंगे मोर देन 20,000 इंग्लिश वर्ड्स। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे और कवर करेंगे आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो एक ही वर्ड से हम लोग 5 वर्ड बनाना सीखते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।